And who do we have today with हमारे us? साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट हैं रामिज बेग। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब कैसे अगर मेरे पास जगह कम है उसको स्पेशियस बना सकती हैं और कैसे अपना बिजली का बिल जो है उसको कम ना सही लेकिन एक जगह पर रोक सकती हूँ एटलीस्ट। रामिज, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यही सवाल कि अगर किसी के पास प्लेस कम है उसको स्पेशियस कैसे किया जा सकता है और क्या वाकई में हम डिज़ाइन में कुछ ऐसी तब्दीली कर सकते हैं जिससे हमारा बिजली का बिल कम हो जाए? आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि आप जिस जगह रह रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे ये मुमकिन है तो वहाँ पे तो ज़रूर ऐसे मटेरियल्स आ गए हैं जिसको आप छत पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स हैं, इंसुलेशंस हैं। इससे ये है कि ज़रूर घर जो है उसके डिग्रीज़ में टेम्परेचर के 3 से 5 डिग्री तक का फ़र्क आ जाता है, तो उससे काफ़ी बेहतर रहता है अंदर का माहौल। अच्छा, अब ये आपने मटेरियल्स के बारे में तो बता दिया कि कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं। इन्हीं मटेरियल्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जैसे आप कह रहे हैं 5 डिग्री तक फ़र्क आ सकता है। इंसुलेशन में तो आपके लिए ना एयर गैप भी काफ़ी होता है। कभी कभार हॉलो टाइल्स मिलते हैं जिनके अंदर एयर गैप होता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाती है। उसके साथ साथ फिर इंसुलेशन की शीट्स भी आती हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो उस वक्त तो आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसको अपनी छत के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसको बहुत ही यानी बेसिक लैंग्वेज में स्टायरोफोम ही समझ लें आप, उसी तरह की चीज़ होती है कि वो आप अपनी छत के अंदर डाल लें तो उससे आपके काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर। रामिज, व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनके पास जगह कम है या फिर जो रकबा है जिस पर उनका घर है वो छोटा है, वो कैसे स्पेशियस करें, कुशादा कैसे करें अपने घर को? वहाँ पे भी रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे अमूमन एक से ज़्यादा जनरेशन का भी सामान होता है, तो उसका हमें बहुत स्मार्टली उसका यूज़ करना चाहिए कि जो चीज़ काम में नहीं आ रही उसको कहीं यानी आप जो है उसको हटा दें, क्योंकि क्लटर जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी स्पेस को छोटा महसूस कराती है। तो जितना कम सामान होगा, अच्छा सामान हो, कम हो, उससे आपकी स्पेस भी कुशादा हो जाती है और ज़ाहिर है कंफर्ट लेवल भी बेहतर होता है। चलें, ये डीक्लटर करने से रिलेटेड तो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं इस बारे में सोच रहा था वैसे कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी जनरेशनल घर होते हैं यहाँ पे ना, कि दादा दादी वालिदैन फिर हम फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, ठीक है। वो टाइमलेस डिजाइन्स तो वैसे ही बड़े आपको पसंद बहुत होते हैं प्यारे, लेकिन जब आप ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, जो नए नए आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। आई रिमेंबर मेरी एक कॉलीग रही हैं जो आपसे पहले यहाँ पर मेरी साथी एंकर थी, वो उनके अम्मी के घर में क्योंकि तब्दीली हो रही थी, नया बन रहा था, तो वो कहती थी कि नहीं मैंने अपने घर के अंदर भी ऐसी तब्दीली हमारे पास ये तब्दीली करने का जो स्पेस है ना, वो या तो छोटे या मीडियम साइज हाउस होल्ड्स में थोड़ा सा कम होता है। हमारे पास स्पेसेस थोड़े से टाइट होते हैं। तो रामिज, वापस आपकी तरफ आते हुए, पाकिस्तान के अंदर ये जो छोटे और दरमियाने साइज के घर हैं, इनके अंदर कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं कि जो प्रैक्टिकल हैं और कौन से ऐसे हैं जो इम्प्रैक्टिकल हैं, गैर अमली हैं, नहीं किए जा सकते? ट्रेंड्स ही एक तरह से समझें कि ख़तरनाक हैं, जबकि आजकल तो है ही यानी ट्रेंड्स का ज़माना, थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल होती है। उनको पूरी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत आसानी से उनको नज़र आ रही होती हैं और वो चाहते हैं कि वो फिर अपनी स्पेसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करें विदाउट रियलाइजिंग कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, क्या वो हमारे माशरे और हमारे क्लाइमेट के हवाले से क्या वो चीज़ें सूटेबल हैं भी या नहीं। तो देखिए, फैशन तो एक तरह से ना, जो हम कपड़े पहनते हैं वो तो आप समझें कि आप ट्रेंडी हो सकते हैं कि चलें आपको नहीं पसंद आया थोड़े दिन बाद तो आपने उसको हटा दिया, कुछ और कर लिया। जहाँ तक कि इंटीरियर्स का ताल्लुक़ है या घर का ताल्लुक़ है, आर्किटेक्चर का ताल्लुक़ है, ये थोड़े ज़रा लंबे पीरियड के लिए आप बनाते हैं। यानी घर आदमी जब बना रहा होता है तो 20 से 25 साल तो उसके जहन में होता है कि ये घर जो है उसका इसी तरह से रहेगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स की तरफ अगर ना जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा। इंटीरियर में यस, आप जो है कुछ थोड़ी सी चीज़ें उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक के टाइल्स हो गए या पेंट हो गया या इस तरह के टेक्सचर्स या फिनिशेस हो गए, इनको तो आप फिर भी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा सा चेंज करने का सोच सकते हैं। तो ज़रूर यानी बीर के दुनिया में हो क्या रहा है, दैट्स वेरी गुड, बट ऑल्सो देन क्वेश्चन जो भी आपके आर्किटेक्ट हैं या जो भी आपके इंटीरियर डिज़ाइनर जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो हम कर रहे होते हैं जिसकी
जिसकी वजह से घर बहुत जल्दी पुराना लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि हम एटलीस्ट 20 से 25 साल या 30 साल तक का सोच कर चल रहे होते हैं कि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एटलीस्ट इतना वक्त तो चले। कौन सी गलती है, क्या ये भी ट्रेंड के पीछे भागना ही होता है जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल पुराना हो गया है, जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं? देखिए, इसके अंदर भी यानी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। एक जो मेरे जहन में भी आ रही है, हमारे तजर्बे ने जो हमें थोड़ा बहुत सिखाया है कि लोग कभी कभार घर इस तरह भी बनाना चाह रहे होते हैं जिस तरह से वो रहना चाहते हैं, नॉट जिस तरह से वो रहते हैं। तो वो एक ऑनेस्टी, एक सेल्फ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैसा ही घर बनाएं, अपनी स्पेस वैसी करें जिस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। तो वो बहुत हेल्प करता है फिर कि आपकी स्पेस जो है वो रिडंडेंट नहीं होती। अच्छा, जहाँ तक कि उसका वॉर्न डाउन होना और उसका बुरा लगना, उसका ताल्लुक़ है मटेरियल की क्वालिटी से। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि ये कि जैसे कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फूलिश ना हो। आप वहाँ ज़रूर ख़र्चा करें जहाँ पे आपको अच्छे ब्रांड्स, अच्छी क्वालिटी, लोकल प्रोडक्ट्स बेहतरीन बन रहे हैं अब पाकिस्तान में। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम बहुत आसानी से लोकल प्रोडक्ट्स को भी अब रेकमेंड करते हैं और कहते हैं कि लोग ज़रूर लगाएं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि जाहिर है अच्छी बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे एक बजट जो है वो में रहते हुए अगर पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है रेनोवेशन के लिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो घरों को स्पेशियस दिखा सकती हैं, कुशादा दिखा सकती हैं? और वेदर प्रूफिंग के लिहाज से भी अगर बात की जाए, कलर्स, मटेरियल्स, कलर स्कीम्स, क्या कुछ है जो इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए? एक तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर छोटा कमरा हो ना, वो आईने के इस्तेमाल से काफ़ी कुशादा लगने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कमरा छोटा है तो आप उसमें एक बड़ा मिरर लगा लें, उससे आपकी स्पेस जो है वो विजुअली डबल हो जाती है। तो वो बड़ी आसानी से एक बहुत ही समझें कि इकोनॉमिक सोल्यूशन है। दूसरा ये कि डार्क कलर्स को अवॉइड करें, जितने लाइट कलर्स होंगे उतना वो जो है आपको जगह जो है अपनी बड़ी लगेगी। और क्लटर का तो मैं पहले बोल ही चुका हूँ, सबसे बड़ा जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो क्लटर कम करने से मिलेगा। अगर आपका यानी कम बजट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अब तो पाकिस्तान में लकीली हर यानी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा बजट नहीं है तो आप अपने सिर्फ टाइल्स चेंज कर लें, उससे ही एक बहुत चेंज आ जाता है, फ्लोरिंग चेंज हो जाती है। या समझें कि यानी उसको टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम टाइल्स को सिर्फ एस्थेटिकली देख रहे होते हैं कि, लेकिन हमने तो वो वक्त भी देखा है जब बाथरूम्स के अंदर टाइल्स इतने कॉमनली नहीं होते थे। तो वो टाइल्स लगते क्यों हैं? क्योंकि वो वाटरप्रूफ बना देते हैं उस जगह को ना, यानी डैमेज, स्ट्रक्चर को डैमेज से बचाते हैं कि भाई शावर यूज़ हो रहा है, बाथरूम है, तो उसकी पहली तो इसकी टेक्निकल नीड है। तो हमने उसकी एस्थेटिक से पहले तो ये देखना है कि क्या ये ब्रांड या क्या ये क्वालिटी ऐसी है कि ये मेरी बाथरूम को या इस जगह को वाटरप्रूफ बना भी रही है या नहीं। फिर उसके बाद आप जो एस्थेटिक पे हैं कि आप उससे पहले सेटिस्फाइड हैं कि ये चीज़ टेक्निकली मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, फिर आप चूज़ करें कि भाई मुझे किस साइज़ का लगाना है टाइल, कौन से डिज़ाइन में लगाना है। उसके लिए तो अब बेशुमार, अब तो बड़े अभी रिसेंटली हम यानी अपने स्टूडेंट्स को भी लेके गए थे टू अ टाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और वहाँ पे तो यानी इफ़ यू वांट यू कैन गेट एनीथिंग प्रिंटेड। आप अगर ये भी चाह रहे हैं कि आपका अगर बड़ा लॉट है तो इफ़ यू वांट कि कोई भी पर्सनलाइज पिक्चर, आप तो वैसा टाइल भी आपके लिए बन सकता है। तो अब तो स्काई इज द लिमिट एज फार कस्टमाइज भी कराया जा सकता है अपनी पसंद के मुताबिक, जैसा प्रिंट आपको चाहिए, या फिर अगर आपको बिल्कुल भी प्रिंट नहीं चाहिए तो ऐसा भी करवाया जा सकता है। लवली, बहुत शुक्रिया आपका रामिस हमें ज्वाइन करने के लिए और पूरी फिलॉसफी जो है ना घरों को रेनोवेट करने की और कैसे डिज़ाइन करने की, इसके बारे में हमें बताने के लिए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उनका पॉइंट मुझे लगा कि समटाइम्स लोग घर ऐसे भी बना लेते हैं जैसे वो रहना चाहते हैं, नॉट जैसे वो रहते हैं। तो अपने आप के साथ ट्रू होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट वो आपके घर के अंदर और उसके डिज़ाइन में भी रिफ्लेक्ट हो। रामिस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए वंस अगेन। अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम